हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर कई फंक्शनलिटीज़ में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। आज हम लोग उसके संबंध में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं जीएसटी में न्यू फंक्शनलिटीज़ मेड अवेलेबल। तो बहुत सारी इन्होंने चेंजेस की हैं, जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज इन्होंने किया है। न्यू फंक्शनलिटीज़ पर्टेनिंग टू मॉड्यूल्स ऑफ, क्या क्या है इसमें? रजिस्ट्रेशन में चेंज किया है, रिटर्न मॉड्यूल में चेंज किया है, ई-वे बिल, एडवांस रूलिंग, टैक्स पेयर डैशबोर्ड एंड सर्च टैक्स पेयर फंक्शनलिटीज़ और मिसलेनियस और वेबिनार्स कंडक्टेड। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने जो ये दी हैं, इसके संबंध में सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। आइए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या चेंज किया है। देखिए, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको पता भी है कि आधार अथेंटिकेशन में चेंज किया है। आधार अथेंटिकेशंस इन फॉर्म जीएसटी REG 01 ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन for all type of taxpayers except PSU, government bodies, statutory bodies and local authority. The taxpayer applying for a new registration and opting for Aadhaar authentication. जो लोग नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, उनको ऑप्ट कर सकते हैं आधार अथेंटिकेशन। अगर वो आधार अथेंटिकेशन ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? The authentication would now be required to be done only for one prime authorized signatory. यानी जो भी पहला प्राइम अथोराइज सिग्नेटरी है उसका हमें आधार अथेंटिकेशन करना है। एंड वन प्रमोटर पार्टनर इंस्टीड ऑफ ऑल अथोराइज सिग्नेटरीज एंड पार्टनर्स प्रमोटर्स हियर टू। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि आधार अथेंटिकेशन किसका होना है? जो प्रोप्राइटर है उसका होना है, या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी एक प्राइमरी अथराइज सिग्नेटरी का आधार अथेंटिकेशन होना है। जितने भी पार्टनर्स प्रमोटर्स हैं उन सभी का नहीं होना है, केवल एक का होना है। इफ टैक्स पेयर हैज नॉट ऑप्टेड फॉर आधार अथेंटिकेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप आधार अथेंटिकेशन नहीं करते हैं और नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपके लिए क्या सुविधा है? एंड इफ ए SCN इज रेज्ड बाय टैक्स ऑफिसर, अगर टैक्स ऑफिसर के द्वारा सो काज नोटिस जारी की जाती है ऑन आधार अथेंटिकेशन टैब, टैक्स पेयर विल बी एबल टू अपलोड eKYC डॉक्यूमेंट्स व्हाइल फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। जब टैक्स ऑफिसर आपको सो काज नोटिस जारी करता है तो आप उस पर फिर eKYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और दिस अपलोड ऑफ eKYC डॉक्यूमेंट्स कैन आल्सो बी डन बाय द टैक्स ऑफिशियल्स ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर डूइंग साइट वेरिफिकेशन। तो ऐसी कंडीशन में वो eKYC डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर देंगे, उसके बाद वो टैक्स ऑफिसर आपके यहाँ साइट विजिट करेगा और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जारी करेगा। तो अगर आप आधार अथेंटिकेशन कर लेते हैं तो आपका 7 डेज में रजिस्ट्रेशन आ जाता है। दूसरा इन्होंने जो चेंज किया है, फाइलिंग ऑन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय जीएसटी प्रैक्टिशनर्स फॉर्म GST PCT 06। अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ए GST प्रैक्टिशनर्स can now file an application for cancellation of their registration in form GST PCT 06, and the tax officials would also be able to pass an order on his application in form GST PCT 07। अभी तक क्या था कि जो टैक्स प्रैक्टिशनर GST प्रैक्टिशनर्स अपना अप्लाई करते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए ऑप्शन दे दिया है, जिसको कि आप GST PCT 07 फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो चेंज किया है वो आप देखिए, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टू बी शोन टू टैक्स पेयर्स।
अभी तक ये शो नहीं होता था, लोगों को पता नहीं चल पाता था। इसके लिए इन्होंने ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है। क्या है? व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन द टैक्स पेयर्स विल नाउ बी shown some additional details related to same PAN in a table। क्या क्या किया है? The details will include information related to registration applied for a pending pertaining to same PAN। अगर आपने एक ही पैन पर कई रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रखे हैं तो उसको कैसे आप जानेंगे, उसके लिए इन्होंने एक टेबल शो की है। The details will include information related to registration applied for a pending pertaining to same PAN। These ARNs will have following color codes to differentiate their status। तो अब उसमें जो आपने एक ही पैन पे कई रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रखे हैं तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर दिया है। ग्रीन का मतलब है फॉर अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, और रेड का मतलब है फॉर रिजेक्टेड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। अगर वो ऑरेंज में शो हो रही है इट मीन्स फॉर पर्टेनिंग फॉर प्रोसेसिंग पेंडिंग फॉर ऑर्डर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी अभी आपकी वो एप्लीकेशन पेंडिंग है और प्रोसेसिंग उस पर चल रही है। द लिस्ट ऑफ ARNs फॉर रजिस्ट्रेशन इश्यूड ऑन द सेम पैन with information like date of ARN assigned to region with status of ARN etc will be shown date wise in the table। तो ये आपको डिफरेंशिएट भी करेंगे डेट के हिसाब से, ARN नंबर के हिसाब से और उसके स्टेटस के हिसाब से। फैसिलिटी टू डाउनलोड पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन टेबल विद सेव ऑप्शन इज आल्सो प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर। अब यहाँ पर immediately after the initiation of cancellation of registration proceedings through either filing of an application in form GST REG 16, application for cancellation of registration by the taxpayers, or suo motu cancellation by tax officers through form GST REG 17, यानी show cause notice for cancellation of registration, or suo motu cancellation by tax officers through form GST REG 08 order of cancellation of registration as TDS और TCS। तो इस तरह से आपको ये कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो REG 16, REG 17 और REG 08 के माध्यम से जानकारी आपको मिल जाएगी। सस्पेंशन स्टेटस ऑफ GSTIN इन सर्टेन केसेस। अब जो सस्पेंशन की प्रॉब्लम आजकल आ रही है उसके संबंध में देखिए, the status of GSTIN for which cancellation is initiated will be shown as suspended on the GST portal। आपने देखा होगा कि GST पोर्टल पर GSTIN जब चेक करते हैं, GST नंबर चेक करते हैं, वहां पर लिख कर रखे आता है सस्पेंडेड। सस्पेंशन स्टेटस इज लिंक्ड विद जनरेशन ऑफ ARN इन केस ऑफ GST REG 16 एंड रेफरेंस नंबर इन केस ऑफ REG 17/08। तो जो सस्पेंशन को लिंक किया है वो ARN नंबर से लिंक किया है जो कि REG 16, 17 या 08 में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड टैक्स पेयर विल आइदर बी कैंसल्ड पोस्ट ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन और विल बी कन्वर्टेड बैक टू एक्टिव इन केस ऑफ ड्रॉप प्रोसीडिंग ऑर्डर पास्ड इन GST REG 20 बाय द टैक्स ऑफिसर्स। यहाँ पर जब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है उसको ड्रॉप किया जा सकता है जब तक कि REG 20 के माध्यम से, REG 20 के माध्यम से इसको ड्रॉप किया जा सकता है। यानी जो आपको शो का नोटिस मिला होगा उससे अधिकारी उस चीज़ को समझता है, आपसे संतुष्ट है, तो वो ड्रॉप डाउन फैसिलिटी आपको REG 20 में डाल करके आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा एक्टिव कर सकता है। टिल कैंसिलेशन proceedings are concluded and taxpayer status remains suspended, they will be able to access only the e-way bill portal and returns, appeals and payments modules on GST portal। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड दिखा रहा है तब तक आप केवल ई-वे बिल एक्सेस कर सकते हैं, रिटर्न एक्सेस कर सकते हैं, अपील और पेमेंट मॉड्यूल्स ऑन GST पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हैं। यानी कुछ फैसिलिटीज़ आपके लिए बंद रहेंगी। showing jurisdiction of CBIC and states duties on the basis of PIN,
यानी आपका जब रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करते हैं तो आपका पिन नंबर के बेस पर आपको ज्यूरिडिक्शन होगा। वाइल फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REG 01 बाई ए नॉर्मल टैक्स पेयर और इन फॉर्म ऑफ GST REG 09 by a NRTP, the applicant will be able to view the lowest jurisdiction level information for both center, state, UT and on the basis of PIN entered by them for their principal place of business। यानी जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उसमें जो पिन होगा उसके आधार पर आपका ज्यूरिडिक्शन तय होगा। तो ये थी अभी रजिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें, और इन्होंने इसमें काफ़ी चेंज किया है रिटर्न में और सारी चीज़ों में। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इसके संबंध में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।